बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोना नाज। आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे मैं कल न्यूज़ चैनल सोशल मीडिया मुस्तकिल देख रही हूँ कोरोना वायरस के बारे में कि कराची में भी एक केस ईरान के ज़रिए आया है। फ्रेंड्स, कोरोना वायरस बहुत जानलेवा वायरस है। ये चीन के शहर वुहान से फैला है। इसकी शक्ल कुछ क्राउन की तरह होती है। फ्रेंड, कुछ लोग बेवजह अफवाहों पर ध्यान ना दें और ना परेशान हो। बस चंद एहतियाती तदाबीर हम करेंगे जिससे इंशाअल्लाह हम इस पर काबू पा सकते हैं। फ्रेंड्स, कोरोना वायरस की तशख़ीस के लिए एक डॉक्टर ने एक सादा टेस्ट हमें बताया है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। याद रहे, कोरोना वायरस की अलामतें इतनी जल्दी ज़ाहिर नहीं होती हैं, तो फिर हम कैसे जानें कि इस बीमारी में हम मुब्तला है या नहीं। जदीद तरीन मालूमात के मुताबिक कोरोना वायरस 28 दिन तक मुंह के ज़रिए फेफड़ों मुंतकिल होकर अंदर रहता है और अपने ज़ाहिरी अलामात ज़ाहिर नहीं करता है। जब तक बीमार को खांसी और बुखार शिकायत ना हो, हम जब तक उसको अस्पताल नहीं लेके जाते हैं, उस वक्त तक 50% फेफड़े मुतासिर होकर ख़त्म हो जाते हैं। तो समझ लें कि अब बहुत देर हो चुकी है। माहिरीन अमराज कोरोना वायरस के मरीज़ की तशख़ीस के लिए एक सादा टेस्ट बताते हैं जिसे हम रोज़ सुबह अंजाम दे सकते हैं। गहरी सांस लेकर 10 सेकंड तक अंदर रोके रखें। अगर आपकी सांस बग़ैर तकलीफ़ के 10 सेकंड तक रुकी रहती है तो समझें आपके फेफड़े बिल्कुल सही हैं। और अगर आपको सांस रोकने में कोई तकलीफ़ हो रही है या फिर आपको खांसी आती है तो समझ लें कि आपके लिए नुकसानदेह साबित है। फ्रेंड्स, जदीद जापानी डॉक्टर के मुताबिक हमारा मुंह और हलक खुश्क ना हो पाए। खुश होने की सूरत में हमें चाहिए कि हर 15 मिनट के बाद एक घूंट का पानी ज़रूर पिएं। क्योंकि इसलिए कि पानी और जूस के इस्तेमाल से वायरस फ़ौरन आपके मैदे मुंतकिल होकर मैदे में मौजूद तेज़ाबियत जो मैदे में मौजूद होती है उस वायरस को ख़त्म कर देगी। अगर हम पानी का पूरा दिन बाकायदगी से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये हमें ख़तरे की अलामत है कि ये हम पे अटैक बीमारी कर सकती है। फ्रेंड्स, हमें चाहिए कि हम गर्म पानी का थोड़ा इस्तेमाल करें जब तक ये बीमारी, ये वबाई अमराज, ये जो कोरोना वायरस है ये हमारे मुल्क से चला ना जाए। सफ़र करते हुए एहतियात करें। घर से बाहर निकलते हैं, मार्केट जाते हैं, मास्क इस्तेमाल करें। आते जाते अपने हाथों वॉश करें और सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करें। गोश्त से परहेज़ करें। किसी से हाथ मिलाते हुए थोड़ा एहतियात करें। अगर किसी को छींक आ रही है या किसी को फ्लू है तो 2 फीट तक का उससे फासला रखें। और अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा सेहतमंद रहें तो बाहैसियत मुसलमान के 5 वक्त का वज़ू करें। वज़ू सबसे ज़्यादा हमको इस बीमारी से बचाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर शेयर करके बताइएगा। मेरा इंस्टा पेज है, वहाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और दुआ गो हूँ मैं सबके लिए कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, इस वबाई अमराज से बचा के रखे। जो बेचारे मुब्तला हैं उन सबको सेहतियाबी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।